अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है, यू कैन सी दैट दिस इज़ द पोएम द रोड नॉट टेकन। ये एक पोएम है, बहुत ही बेहतरीन कंपोजिशन है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। तो हम देखते हैं कि वो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं इस पोएम में। हम इसकी क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड इसकी एनालिसिस करेंगे, अच्छी तरह देखेंगे इस पोएम में है क्या। और सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर किया करें। एंड थर्डली आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह नई आने वाली सारी वीडियोज़, उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि देखें, ये जो टाइटल है इसे हम एनालाइज अगर करें तो ये हमें ये बता रहा है कि राइटर इज़ समथिंग सेइंग अबाउट कि जो पाथ उसने अपने लिए सिलेक्ट नहीं किया, तो वो उसी के बारे में शायद बता रहा है। वो या शायद रिमॉर्स शो ऑफ कर रहा है कि उसने इस बात को सेलेक्ट क्यों नहीं किया या इसको अपने लिए ये डिसीजन क्यों नहीं लिया। तो समथिंग लाइक दैट, लेट्स सी कि इसमें है क्या। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों के लिए इसके लिरिक्स जो हैं वो रीड करूँगी। इस तरह हमें पोएम आगे बहुत अच्छे से समझ आएगी कि ये पोएम है किस चीज़ के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड, and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth, then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had borne them really about the same. And both that morning equally lay in leaves no step and trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, that I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by. And that has made all the differences. इसके लिरिक्स हमने देख लिए। लेट्स सी कि आगे क्या है इसमें। फॉर्म, पोएम की जो फॉर्म है वो नैरेटिव पोएम है। अब नैरेटिव में क्या है कि राइटर जो है वो नैरेट करता है। दिस इज़ समथिंग लाइक कन्वर्सेशन, एंड दिस इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। राइम स्कीम ABAAB, पब्लिश्ड इन 1915। ये जो पोएम है ये 1915 में पब्लिश हुई है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये लिखी है और इसमें जो पोएम है वो नैरेट कर रहे हैं। दिस इज़ द फॉर्म ऑफ पोएम, नैरेटिव पोएम है। इट इज़ लिरिक पोएम, शॉर्ट पोएम। इन लिरिक पोएम द ऑथर एक्सप्रेस हिज ओन इमोशंस। ये नैरेटिव पोएम के साथ साथ लिरिक पोएम भी है। अब लिरिक पोएम किसे कहते हैं? ये एक शॉर्ट पोएम होती है और इसमें जो राइटर हैं वो अपने इमोशंस बताते हैं। एज़ वी नो दैट कि राइटर जो है किसी वुड पीस के भी इमोशंस बताते हैं, किसी फ्लावर्स के भी बताते हैं, किसी ट्री के, इवन के किसी वॉल के, हर चीज़ के। उसे एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करते हैं। तो जो लिरिक पोएम है वो इस टाइप की है जिसमें राइटर अपने इमोशंस बताते हैं। थीम्स, मेकिंग डिसीशन। इसमें जो मेन थीम है वो डिसीशन लेना है। द रियलिस्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हर राइटर की एक जो है स्टाइल होता है उसकी लिटरेरी वर्क में। तो इस लिटरेरी वर्क का स्टाइल ये है कि ये रियलिस्टिक है। सिनेरियो इन माइंड बाय द राइटर दैट टू वेज, द पॉइंट इज़ टू चूज़ विच वन। अब क्या सिनेरियो क्रिएट किया है राइटर ने कि यहाँ पे टू वेज हैं उसके पास, और जो मेन प्रॉब्लम है, जो मेन इशू है, मैटर है, वो ये है विच वन टू चूज़, किसको चूज़ करना है। आई मेड मी अंडरस्टैंड टू टेक वन डिसीशन। अब वो ये बता रहे हैं कि मैंने ख़ुद को सबसे पहले ये समझाया कि मैंने कोई एक ही डिसीशन लेना है, एंड इट शुड बी गुड
and the best one. Look down one as far as I could. अब इस लाइन में क्या बता रहे हैं राइटर? लेट्स सी. हाउ मच आई कैन थिंक अबाउट आई डिड. वो ये कह रहे हैं कि मैं जितना सोच सकता था मैंने इस रास्ते के बारे में सोचा. देन आई डिसाइडेड इट फॉर मी. और इससे हमने क्या एक रिज़ल्ट निकाला है कि कंसिक्वेंसेस एज प्रिकॉशन, यानी कि उन्होंने प्रिकॉशन जो शो ऑफ किया, जो एहतियात की अच्छी तरह से रास्ता चूज़ करने के लिए, अपने फ्यूचर को चूज़ करने के लिए, एक डिसीजन लेने के लिए, उसके जो एहतियात उन्होंने की वो किस वजह से? इसलिए कि फ्यूचर में इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके असरात क्या होंगे, अच्छे होंगे या बुरे होंगे. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम इवन आई हैड मोर रीजन्स टू चूज़ और टू डिसाइड. अब इस लाइन में क्या बता रहे हैं राइटर? वो ये एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि इवन मेरे पास बहुत से रीज़न्स थे. देयर आर नंबर ऑफ़ रीज़न्स. वो ये बता रहे हैं कि उनके पास बहुत से असबाब थे, बहुत से वसाइल थे कि वो क्या चूज़ करें और क्या डिसाइड करें. ग्रासी वे आई हैव चूज़न. अब वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने ग्रासी वे यानी कि फ्रेश वे को चूज़ किया. द वे राइटर चूज़न वॉज ग्रासी फॉर हिम बट इन रियल इट वॉज नॉट ग्रासी और फ्रेश. जो वे राइटर ने अपने लिए चूज़ किया ये ग्रासी था सिर्फ उसके लिए, अदरवाइज़ ये ग्रासी नहीं था. दिस इज़ नॉट द फ्रेश वन. पीपल ऑफनली वॉक टू दोज वे. क्यों वो फ्रेश नहीं था? क्योंकि लोगों ने उस पर वॉक किया था. एंड दिस इज़ समथिंग लाइक जैसे फुटप्रिंट्स थे उस पर. एंड दिस इज़ द यूज्ड वे, नॉट द ग्रासी वे. बट राइटर इज़ कमिटिंग दैट दिस इज़ ग्रासी एंड फ्रेश फॉर मी. अब राइटर ये कमिट कर रहे हैं कि ये वे ग्रासी है और फ्रेश है बट उसके लिए, नॉट फॉर अदर्स. सो यहाँ तक वीडियो मैंने एंड कर दी है. नेक्स्ट जो इसकी एनालिसिस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में. पार्ट 2 को आप ज़रूर कंटिन्यू करिएगा. थैंक यू सो मच.